वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। मैं आपके बीच प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आया हूं और इसमें हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स के बाद प्रेपोजिशन लगने के बाद उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कृपया इसको समझने की कोशिश करिए और आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है कॉम्पीट। ये सारे वर्ब्स हैं, एक तरह से मैक्सिमम वर्ब्स हैं और वर्ब्स के बाद प्रपोजिशन होने पे क्या होता है हम वही चर्चा कर रहे हैं। पहला है कॉम्पीट विथ पर्सन। मोहन ऑलवेज कॉम्पीट विथ हिज फ्रेंड और ही ऑलवेज कॉम्पीट्स विथ हिज ब्रदर। कॉम्पीट के बाद विथ लगेगा, उसके बाद कोई पर्सन लगेगा। ठीक है, अगर कॉम्पीट आता है तो उसके बाद विथ लगेगा तो उसका पर्सन लगना है। और अगर कॉम्पीट फॉर अ जॉब, मोहन इज कॉम्पीटिंग फॉर द जॉब ऑफ पीसीएस, द जॉब ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो कॉम्पीट फॉर लगेगा जॉब के लिए, आप समझ रहे होंगे। कॉम्पीट विथ अ पर्सन, कॉम्पीट फॉर सम जॉब। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगला है कॉज ऑफ प्रॉब्लम, है ना। एजुकेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी का कारण है अशिक्षा, तो कॉज ऑफ लगेगा, उसके बाद प्रॉब्लम। पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम, है ना। कॉज ऑफ के बाद प्रॉब्लम, है ना। अगला देखिए, कॉज फॉर एंजाइटी एंड स्नोफिलिया इज कॉज फॉर हिज एंजाइटी। उसके चिंता का कारण है स्नोफिलिया, तो हम कह सकते हैं कि कॉज फॉर एंजाइटी से पहले और कॉज ऑफ प्रॉब्लम से पहले। ठीक है, आगे देखिए, हम देखते हैं। अगला है क्लॉथ्ड इन। ये ड्रेसिंग के सेंस में होता है और क्लॉथ्ड विथ क्वालिटी के सेंस में होता है। जैसे ही इज क्लॉथ्ड इन गुड ड्रेस, ये ठीक है, बहुत अच्छा पहने हैं, तो ही इज क्लॉथ्ड इन गुड ड्रेस, ये हो गया ड्रेसिंग के सेंस में। अगला है क्लॉथ्ड विथ क्वालिटी के सेंस में। जैसे मोहन इज क्लॉथ विथ जेंटलिटी, है ना, ह्यूमैनिटी, हम्बलनेस। मोहन कपड़े पहन लिया ह्यूमैनिटी का, तो हम कह सकते हैं वो क्लॉथ्ड इन ह्यूमैनिटी। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेटाफर है यूज में, क्लॉथ्ड इन और क्लॉथ्ड विथ। ठीक है, अगला है कनेक्टेड टू ज्वाइन। आई एम कनेक्टेड टू माई ब्रदर, आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू माई ब्रदर, तो ये ज्वाइनिंग के सेंस में है, लेकिन कनेक्टेड विथ रिलेशन के सेंस में है। राधा इज कनेक्टेड विथ मोहन एज अ वाइफ। ठीक है, तो कनेक्टेड टू ज्वाइनिंग और कनेक्टेड विथ रिलेशन। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है डिस्प्लीज्ड एट समथिंग। किसी चीज पे नाराज है अगर, तो डिस्प्लीज्ड के बाद एट लगता है। ठीक है, डिस्प्लीज्ड एट, राधा इज डिस्प्लीज्ड एट द हाई साउंड। ठीक, लेकिन डिस्प्लीज्ड विथ के बाद पर्सन लगेगा। आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड विथ यू, डिस्प्लीज्ड विथ लगेगा अगर कोई व्यक्ति आए उसमें। आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, है ना। तो डिस्प्लीज्ड एट समथिंग यानी किसी ऑब्जेक्ट के लिए, और डिस्प्लीज्ड विथ पर्सन के लिए लगेगा। ठीक है, ये एक एक करके हम आपका तैयार कराते जा रहे हैं। अगला देखिए, डिसक्वालिफाइड फॉर अ पोस्ट। डिसक्वालिफाइड फॉर अ पोस्ट, पोस्ट के पहले डिसक्वालिफाइड फॉर लगेगा, लेकिन डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉम्पिटिंग, यानी कंपटीशन में हिस्सा लेने से ही अगर वंचित हो जाए तो डिसक्वालिफाइड फ्रॉम। अच्छा, अब देख लीजिए, जैसे अनुराधा इज डिसक्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, शी इज डिसक्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ठीक है, तो ये फॉर लग गया। अच्छा देखिए, बजरंग पुनिया इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम ओलंपिक गेम्स, तो ये कॉम्पीट करने से हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिसक्वालिफाइड फॉर और डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, ड्वेल अपॉन। ड्वेल से चार हैं, ड्वेल अपॉन, ड्वेल इन, ड्वेल एट, ड्वेल अमंग। अब देखिए, ड्वेल अपॉन मतलब स्पीक। जैसे द मैनेजर ड्वेल अपॉन द स्टेज टुवर्ड्स द पीपल,
मैनेजर ने स्टेज से लोगों को भाषण दिया, तो क्या बोलेंगे? ड्वेल अपॉन, द मैनेजर ड्वेल्ड अपॉन अ स्टेज टू द पीपल ऑफ कंपनी। चलिए हो गया। ड्वेल इन मतलब होता है किसी कंट्री में रहना, है ना। तो जैसे राधिका ड्वेल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो ड्वेल के बाद इन लगा है। अगला देखिए, ड्वेल एट एंड आई ड्वेल एट गोरखपुर। छोटी जगह है तो एट लगेगा, स्मॉल प्लेस एट लगेगा। हाँ, राधिका ड्वेल्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई ड्वेल एट गोरखपुर। अब देखिए, ड्वेल अमंग, ढेर सारे लोगों के बीच कोई रह रहा है तो ड्वेल अमंग लगेगा। जैसे रिदम ड्वेल्स अमंग मेनी पीपल, 10 पीपल, 10 लोगों के बीच में रहता है। तो इस तरह से हमने ये पहला रो देखा। सेकेंड रो में देखते हैं, डिस्गस्टेड एट, किसी वस्तु पे कोई नाराज है तो डिस्गस्टेड एट लगेगा, डिस्गस्टेड एट समथिंग, ठीक है। और देखिए, डिस्गस्टेड विथ अ पर्सन, all the people, successful people are disgusted at the use of electronic things in life, है ना। इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज करने से सभी बड़े लोग हैं जो वो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन डिस्गस्टेड विथ, आई एम डिस्गस्टेड विद यू, ठीक है, इस तरह से हो गया। डील विथ मैटर, किसी मैटर में डील कर रहे हैं तो डील विथ मतलब मोहन डील्स विथ मैरिज सेरेमनी, राधिका डील्स विथ अपॉइंटमेंट। किसी एक मैटर को लेकर कोई डील करता है तो डील विथ लगेगा। लेकिन अगर यात्रा कोई बिजनेस करता है, जैसे राजू डील्स इन आयरन, वो लोहे का बिजनेस करता है ना। इस तरह से डील विथ और डील इन हो गया। अगला है डील आउट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट। प्लीज डील आउट दीज थिंग्स अमंग द बॉयज, ये सारी चीजें बॉयज में बांट दो, तो डील आउट होगा, है ना, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट के लिए डील आउट लगता है। लेकिन देखिए, डील आउट लगेगा डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में। इस तरह से हमने डील विथ, डील इन, डील आउट, इस तरह से हो गया। ये 3 देख लिया। अगला है डिफर ऑन। डिफर ऑन मतलब किसी पॉइंट पे अगर मतभेद है तो डिफर ऑन। आई डिफर ऑन द मैटर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई से भारत में जो पॉपुलेशन है इसको लेकर के जो उसका सोच है उससे मेरा ये डिफर होता है। सो डिफर ऑन सम पॉइंट। लेकिन डिफर विथ पर्सन, आई डिफर विथ माई ब्रदर ऑन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखिए एक साथ दोनों यूज हुआ, डिफर ऑन और डिफर विथ। आई डिफर विथ माई ब्रदर ऑन द मैटर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, मेरी सोच इंडिया में पॉपुलेशन को लेकर के मेरे भाई से अलग है। अगला ये डाई ऑफ डिजीज, ही डाइड ऑफ कैंसर, शी डाइड ऑफ कॉलरा, है ना। तो बीमारी से पहले डाई ऑफ लगेगा, डाई ऑफ। लेकिन अगर किसी कारण से कोई मरा, जैसे मेनी सोल्जर्स डाइड ऑफ वॉर, एक कारण है, देख लीजिए, बीमारी नहीं है, डाइड फ्रॉम कॉज, है ना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड फ्रॉम जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, डाइड फ्रॉम हो जाएगा, डाइड फ्रॉम, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम। आई होप दिस इज क्लियर। आगे देखते हैं डेस्टिन्ड फॉर। डेस्टिन्ड फॉर में होता है क्रिएटेड फॉर। आई एम डेस्टिन्ड फॉर द हेल्प ऑफ द पुअर पीपल, मैं पैदा ही हुआ हूं कि मैं गरीबों की मदद करूं। तो डेस्टिन्ड फॉर, क्रिएटेड फॉर के सेंस में यूज होगा। लेकिन डेस्टिन्ड टू सब्जेक्ट, ही इज डेस्टिन्ड टू हार्ड वर्किंग, आई एम डेस्टिन्ड टू टीचिंग, तो ये सब्जेक्ट के लिए हो गया। टीचिंग, हार्ड वर्किंग, आईएनजी फॉर्म, ये नाउन की तरफ यूज हो रहा है। तो डेस्टिन्ड फॉर, क्रिएटेड फॉर, डेस्टिन्ड टू सम सब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं डाइन विथ अ पर्सन, खाना खाना, रात्रि का भोजन करना। डाइन विथ अ पर्सन, आई डाइंड विथ माई ब्रदर, और उसे डीन बोलते हैं, आई डीन्ड विथ माई ब्रदर। लेकिन देखिए डाइन ऑन समथिंग, डाइन ऑन समथिंग, तो इस तरह से क्लियर हुआ। अगला है डिस्पेंस विथ समवन, किसी व्यक्ति के साथ है तो डिस्पेंस विथ समवन। लेकिन डिस्पेंस टू डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में यूज होता है। जैसे
I dispense with the people of my village, but please dispense these sweets among the boys. तो ये मिठाई बॉयज के बीच में डिस्पेंस कर दो, मतलब बांट, है ना। आइए चलते हैं आगे थोड़ा सा। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ तब लगता है जब सेल के सेंस में यूज होता है। सो मोहन डिस्पोज ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी गिवन बाय हिज फादर। मोहन ने सारी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब बेच दिया। अगला सेल के सेंस में, लेकिन डिस्पोज टू स्टेट ऑफ थिंग। आई एम डिस्पोज टू माई स्टेट ऑफ माइंड बीइंग वरीड। मैं अपने दिमाग को लेकर के बहुत चिंतित हूं, मैं बीमार हूं करके, तो डिस्पोज टू लगेगा स्टेट ऑफ थिंग के लिए, ठीक है। आगे देखिए, डिस्प्यूट विथ अ पर्सन। यू हैव, डू यू हैव डिस्प्यूट विथ योर ब्रदर? डिस्प्यूट विथ अ पर्सन, एक पर्सन के लिए डिस्प्यूट विथ लगेगा, लेकिन डिस्प्यूट अबाउट किसी वस्तु के बारे में। आई हैव अ डिस्प्यूट विथ माई ब्रदर अबाउट गुड बुक्स, है ना। तो किस चीज के बारे में है? अबाउट थिंग्स, तो डिस्प्यूट अबाउट लग जाएगा। अ डिस्प्यूट विथ अ पर्सन, ठीक है। आगे देखिए, एम्बार्क ऑन अ वेसल। अगर कोई वेसल पे, जहाज पे, पानी वाली जहाज जो होती है, अगर उस पर कोई चढ़ जाता है तो एम्बार्क ऑन लगता है। जैसे राजू एम्बार्क्ड ऑन अ वेसल फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। इंडिया से श्रीलंका एक वेसल जा रही थी, उस पर वो बैठ गया। लेकिन ये देखिए, एम्बार्क इन न्यू बिजनेस। आई एम गोइंग टू एम्बार्क इन न्यू बिजनेस। मैं नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, नए बिजनेस में हाथ डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया। इंटर इनटू थिंग, किसी चीज में घुस रहे हैं, इंटर इनटू लगता है। देखिए, इंटर इनटू थिंग्स। आई एम एंटरिंग इनटू द collective rooms, I'm entering into the collective things। लेकिन इंटर अपॉन न्यू कोर्स के लिए होता है। जैसे आफ्टर मैरिज मोहन इंटर्ड अपॉन अ न्यू कोर्स ऑफ लाइफ। तो इंटर अपॉन मतलब न्यू कोर्स के लिए, लेकिन इंटर इनटू मतलब किसी वस्तु के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। आगे, एक्सचेंज फॉर थिंग। आई एक्सचेंज माई मोबाइल फॉर अ रिस्ट वॉच। एक्सचेंज फॉर समथिंग, ठीक है। एक्सचेंज फॉर थिंग्स, लेकिन एक्सचेंज विथ पर्सन। आई एक्सचेंज्ड माई सॉरो विथ माई ब्रदर। अपने भाई से मैंने अपने सॉरो को एक्सचेंज किया, है ना, उसने मुझे समझाया। इस तरह से एक्सचेंज विथ लग जाएगा। अगला है एक्सल्ट एट सक्सेस। राधिका एक्सल्टेड एट द रिजल्ट ऑफ यूपी बोर्ड। तो इस तरह से एक्सल्ट एट सक्सेस और एक्सल्ट ओवर एन एनिमी। don't people like to exult on their enemy। लोग अपने दुश्मन के ऊपर चिल्लाना पसंद करते हैं। तो exult on और exult at, मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। आइए लास्ट देख लेते हैं, exult in भी देखते हैं। मिजरी, तो मिजरी के लिए exult in लगता है। जैसे आफ्टर हिज फादर्स डेथ रमेश exulted in misery, है ना, ये हो गया। ईगर के बाद फॉर लगता है अगर फेम के लिए हो। जैसे आई एम ईगर फॉर माई सक्सेस, तो सक्सेस के लिए लिखा है लेकिन फेम होगा। और ईगर इन टू फाइंड, आई एम ईगर इन फाइंडिंग माई बुक्स। आई एम ईगर इन फाइंडिंग माई बुक्स, तो फाइंड के लिए ईगर इन लगेगा। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने कुछ विशेष वर्ब्स के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है और उसके बाद उसका यूज या मीनिंग चेंज हो जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपका प्रेपोजिशन थोड़ा सा और अच्छा कर दें, ठीक है। अगर मेरा ये प्रयास ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार एंड जय हिंद।